ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। प्रतापगढ़ में दबंगों ने कांवड़ियों की पिटाई की है। इससे गुस्साए कांवड़ियों ने चौराहे पर जाम लगा दिया। बताया जा रहा है कि दबंगों ने कोतवाली से महज चंद कदमों की दूरी पर कांवड़ियों से मारपीट की है। घटना की जानकारी मिलने के बाद सीओ भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। आरोपी दबंगों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया और इसके बाद कांवड़ियों ने जाम हटाया। लालगंज कोतवाली इलाके की यह घटना है। देश के 15वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है। दिल्ली में संसद भवन और अलग अलग राज्यों की विधानसभा में ये वोटिंग शुरू हो चुकी है। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की ओर से द्रौपदी मुर्मू तो वहीं विपक्ष की ओर से यशवंत सिन्हा मैदान में हैं। 21 जुलाई को वोटों की गिनती होगी और 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति की शपथ का ग्रहण। आंकड़ों के लिहाज से अगर बात करें तो इस चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का पलड़ा भारी है। तो यशवंत सिन्हा विपक्ष के उम्मीदवार हैं, द्रौपदी मुर्मू एनडीए की उम्मीदवार हैं। आंकड़ों के लिहाज से बात करें तो उनका पलड़ा जारी है। संसद भवन से लेकर राज्यों की विधानसभाओं में वोटिंग जारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। तो 15वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपना वोट डाल दिया है। तमाम दिग्गज नेता वोट डाल रहे हैं। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने भी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना वोट डाल दिया है। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अपना वोट डाल दिया है। ये दोनों तस्वीरें आप देख रहे हैं उत्तराखंड और यूपी विधानसभा से। यहां पर भी वोटिंग चल रही है और किस तरह दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। सर्वोच्च कुर्सी पर जाएंगी और पूरे प्रदेश के सभी जनप्रतिनिधियों ने ये मन बना लिया है कि बहन द्रौपदी मुर्मू जी को ऐतिहासिक मतों से जिताना है। जिस तरीके से डिनर में समाजवादी पार्टी के भी कुछ चेहरे दिखाई दिए थे, क्या माना जा रहा है कि आज क्रॉस वोटिंग होगी, समाजवादी पार्टी के लोग भी? ये तो मैं अंदर की बात नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि सभी जनप्रतिनिधि दलों की भावनाओं से ऊपर उठ करके द्रौपदी मुर्मू जी को ऐतिहासिक मतों से जिता रहे हैं। परिणाम बहुत ही सुखद, आश्चर्यजनक और ऐतिहासिक होगा। ओम प्रकाश राजभर जी ने पहले ही ऐलान कर दिया कि वो द्रौपदी मुर्मू जी को वोट देंगे। शिवपाल यादव पहले ही कह चुके हैं। लगता है आपको कि एनडीए के साथ साथ बहुत सारे गठबंधन वाली मैंने आपसे सभी जनप्रतिनिधियों के बारे में कहा। सभी दलों के जनप्रतिनिधि चाहते हैं, उनके मन में ये इच्छा है कि ऐसे आदिवासी नेता को जो आज तक देश की सर्वोच्च कुर्सी पर कोई भी नहीं पहुंचा पाया, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है और उस निर्णय में सभी लोग शामिल हैं। उधर यशवंत सिन्हा के पक्ष में वोट डालने के लिए अखिलेश यादव भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने न्यूज 18 के सवालों का भी जवाब दिया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी हैं। सर, आज क्या कहेंगे आज की वोट कास्टिंग पर? मैं यशवंत सिन्हा जी के पक्ष में मतदान करने जा रहा हूँ। और सर, खास तौर से जिस तरह से कई सारे सवाल किए जा रहे हैं सुभाषपा को लेकर तमाम लोगों पर, उस पर क्या आपका नजरिया है? लोकतंत्र बचे और कम से कम देश की जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में कोई चर्चा कर सके, उसके पक्ष में मतदान करने जा रहा हूँ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी थे जो वोट कास्ट करने के लिए साफ तौर से जा रहे हैं। साफ तौर से फिलहाल लगातार ये है तिलक हाल जो न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपना फैसला हर कोई लेने के लिए स्वतंत्र है। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज 18 लखनऊ। उधर एसपी विधायक रविदास मेहरोत्रा ने दावा किया कि बीजेपी के भी कई विधायक यशवंत सिन्हा के पक्ष में मतदान करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में बड़ा विद्रोह है और कई नेता भारतीय जनता पार्टी के जिनको की पद नहीं मिला है वो यशवंत सिन्हा जी को वोट देने का काम कर रहे हैं। आप परिणाम आए तब देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी में कितनी टूटन हो गई। और आज अभी मेरी अपील लोगों से है कि अपनी आत्मा की आवाज पर यशवंत सिन्हा को वोट दें। उधर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोटिंग की। इस दौरान सुभाषपा के अध्यक्ष ओपी राजभर से एक्सक्लूसिव बात की हमारे संवाददाता अलाउद्दीन ने।
सर क्या डिटेल है, कितने लोग आपके साथ गए थे वोट कास्ट करने के लिए? 5 लोग। एक विधायक आपके नहीं आ पाए, वजह क्या रही? कोर्ट ने, न्यायालय ने एनबीडब्ल्यू उनके खिलाफ किसी मुकदमे में कर रखा है, जिसके वजह से हमने उनको मना कर दिया कि टेक्निकल चीज़ें हैं, यहाँ आने के बाद कोर्ट का आदेश है, हो सकता है गिरफ्तारी हो सकती है, तो आप रहने दो। वोट देने से भी जिताया जा सकता है और ना देने से भी जिताया जा सकता है, तो दोनों बात है। बड़ा विवाद ये था कि ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी में ही क्रॉस वोटिंग हो जाएगी। अब तो 7.25 लोग गए और वोट दे भी आए। जो लोग कह रहे थे, कुछ देश में ऐसे लोग हैं उनको झूठ के सिवा कुछ बोलने ही नहीं आता। कम से कम ऊपर वाले को डरे। झूठ नेता बोलते हैं, हम मानते हैं कि वो 70% कोई बोलता है, कोई 90% बोलता है, कोई 95% बोलता है। नेता झूठ बोलते हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन ऐसा ना झूठ बोलें कि खुद फंस जाए। यही तो आरोप आप पर लगा रहे हैं कि आप सत्ता पक्ष के मंत्रियों, इसके अलावा अधिकारियों, इसके अलावा गृह मंत्री से मिलते रहते हैं। यही शक की वजह है हमारे उनके बीच में। अखिलेश जी और मुलायम सिंह जी योगी जी के जन्मदिन पर जाके गुलदस्ता भेंट कर सकते हैं, राजभर जाएंगे तो बुरा लगेगा। आप जाओगे तो हमको नहीं बुरा लगता है। आप दोनों लोग जाओगे, प्रधानमंत्री से मिल लोगे। ये बतिया खोल के क्यों नहीं कहते हो कि हम भी जाके मिलते हैं?